हेलो फ्रेंड्स, अखिल पांडे शो 2.0 का स्वागत है। दोस्तों, हम कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी के भूल भुलैया 2 मूवी से सीन्स पे रिएक्शन दे रहे हैं। 2 सीन पे रिएक्शन दे चुके हैं दोस्तों। काफी कुछ कॉमेडी भी देखने मिल रहा है। अभी भी वो हॉरर एलिमेंट ज्यादा अभी तक नहीं आया है, काफी सिर्फ कॉमेडी देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से आने वाला जो भी सीन्स है उसमें हमको धीरे धीरे अब वो कॉमेडी से हॉरर की तरफ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट अभी भी कॉमेडी, क्योंकि जस्ट अभी कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी वापस गाँव आए हैं पैलेस में। लास्ट ऐसा सीन था कि पैलेस में रहने का प्लानिंग बनता है। एंड तो दोस्तों देखते हैं ये सीन में और क्या कुछ कॉमेडी या कुछ हॉरर हमको देखने मिल सकता है। कार्तिक आर्यन जबरदस्त काम कर रहे हैं, वो पूरा नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है देखने के लिए। कॉमेडी करना मुश्किल है एक्चुअली, सीरियसली अच्छा कर लाइक मेरे को वो टाइमिंग एक रहता है ना उसका। करेक्ट मैंने स्टार्टिंग डेज ऑफ वो अक्षय कुमार और जो गोविंदा लोग कर रहे थे कॉमेडी, सब कॉमिक टाइमिंग इंपॉर्टेंट रहना है, वैसा याद आ जा रहा है पूरा इनका। बहुत अच्छा कर रहा है कार्तिक आर्यन। दोस्तों आइए भूल भुलैया 2 से एक और सीन देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो अपने चौथे पे खाना खा रही हो। बहुत टेस्टी है। टेस्टी। भगवान, मैं अपने घर वालों को ऐसे दुखी नहीं देख सकती। अरे बहुत डिमांडिंग। अगर तुम अच्छा, मतलब मैं फिर नीचे जाके एक्टिंग करूं? सच कहा है किसी ने, औरत ना मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। डायरेक्ट कॉमेडी। ठाकुर साहब, अपनी बिटिया भरी जवानी में गई है, भरी जवानी में, और ऊपर से अविवाहित। तो माता जी, बिटिया के वजन बराबर चांदी दान करना पड़ेगा आपको। भाभी जी, रीत बिटिया के वजन क्या हो? लगभग 45 किलो की थी। कितो 45 किलो की। कन्या डाइटिंग करती थी बेचारी। बड़े बड़े कहीं से बढ़िया बड़े ठाकुर मौका दे देते तो फिर माला माल हो जाती। भाभी घी खाया हुआ है। आज से घर में शहनाइयां बजने वाली थी और आज चौथा हो रहा है। शहनाई बजेगी भाभी, क्या प्लान है इसका? और शादी भी होगी त्रिशा की। त्रिशा? निशा की। अच्छा, तो प्लानिंग हमारी बिटिया को देहांत हुई है और तुम दूसरी बेटी की शादी की बात कर रहे हो? ठाकुर साहब, ये रीत की आखिरी ख्वाहिश है। ये आखिरी ख्वाहिश तो अगर रहने की थी। वो पहली आखिरी ख्वाहिश थी, ये दूसरी है। बताओ, ख्वाहिशों की लिस्ट है भाई। देखिए, रीत चाहती है कि शादी का प्रोग्राम जैसा होना था वैसे ही हो। मेहंदी के दिन मेहंदी, सगाई के दिन सगाई, शादी के दिन शादी। बस फर्क सिर्फ इतना हो कि दुल्हन रीत की जगह त्रिशा हो। जय छुई जिसकी शादी। क्यों त्रिशा, अपनी मरी बहन की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो? अगर रीत चाहती है तो हाँ, तेरा तो पहली प्लानिंग था। तुम क्या बोलते हो सुमित? सागर, सागर, मतलब वो मैं जैसा भी मतलब आप इतना टाइम सोच रहे हो तो शादी कैंसिल कर दो। नहीं तो मेरा कहने का मतलब था कि अब अगर रीत की आखिरी ख्वाहिश है तो माननी ही चाहिए। ये होता है यूथ, हाउ सेल्फलेस। गलत है, देख, बिल्कुल गलत है। हाँ ठाकुर साहब, गलत तो है, पर रीत उधर खड़ी क्यों? इधर बैठो। हमारे पड़ोस में क्यों बैठा देते? एक सेकंड, जब बड़े दो बात करें तो छुटे। अच्छा, लेकिन ठाकुर साहब, अच्छा ठाकुर साहब, रीत कह रही है कि वो आप सबके साथ खुशियां मनाना चाहती है, गम नहीं। और एक बार बेचारी खुश हो जाए तो फिर ऊपर पतली गली से निकल लेगी। ऊपर जाने के लिए पतली गली होती है। मुहावरा है हाथी कि दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और होते हैं। मुहावरा है। आप लोग अब डिसाइड कर लीजिए कि रीत बेचारी शादी अटेंड करे या नहीं। त्रिशा और सागर की शादी होगी। ये हुई ना बात ठाकुर साहब। और हाँ, ये सब सुन के आत्मा को ऑलरेडी शांति मिल चुकी है, तो दान कैंसिल। चलो ये टेक पर अब साथ आओ। चलो बड़े पंडित, ये तो थारे से भी ज्यादा हरामी है, घंटा अंतर्यामी है। सबसे जरूरी बात है,
ये हमसे भी बड़ा हरामी है। सेम रिपीट कर रहे थे ना। राजा जी, रीत मेरे बारे में कुछ नहीं बोलती थी। दिन रात आप ही के बारे में तो बात करते हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ, लो, आगे कहाँ गई? हाँ, ये सामने 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 पुगड़ी खेलने की जिद कर रही है। पुगड़ी, हाथ आगे बढ़ा लिए, हाथ आगे बढ़ाओ। थोड़ा सा राइट 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 राइट, पकड़ लिया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। रोहन बाबू, हाँ जी। घणो घणो थैंक यू रोहन बाबू। पता है शादी के लिए 2 महीने से डाइटिंग कर रही थी। कितना महंगा घाघरा भी खरीदा था। मुझे तो लगा था कि घाघरा वेस्ट ही हो जाएगा, लेकिन अभी रीत की वजह से दोबारा शादी हो रही। रीत, काश मैं तुझे गले लगा सकती। लगा सकती हूँ। कैसे? वो मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करता, अच्छा आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। वाह, अच्छा। शिट, ये मैंने क्या कह दिया? इट वाज अ सीक्रेट। उधर भी रीत, उधर भी रीत। देख लिया क्या वो? उधर नहीं, उधर खेल रही हो, खेल रही अच्छा। हो वो। अच्छा हाँ, फुगड़ी खेल रही उधर ना। आज के गजे में अरे रीत, पहले तो तुझे कभी इतना प्यार नहीं आया मुझ पे। पगली सिर्फ तुझ पे नहीं, पूरे परिवार की सारी लड़कियों पे आ रही। सारे लड़के। सबको मिलूंगी। रीत दीदी, रीत दीदी, रीत दीदी बोल रहा हूँ। रीत दीदी, क्या हुआ बेटा? रीत दीदी, पहचाना? नानी, इनको भी गले लगने इनको भी रच के। रज के। नानी, हाँ हाँ, गले लग गया। कुछ दिनों में ऊपर ही आ रही हो नानी, वहीं मिल लूंगी। हाँ हाँ, सेंचुरी पूरी किए बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये हाँ, गले लग गया। क्यों? याद आई नानी? याद है नहीं? बड़ी चिपका चिपकी चल रही थी रज्जो के साथ। अरे इस भूतिया हवेली में एक ही तो अट्रैक्शन है। अब इस गरीब का चक्कर चल रहा है तो चलने दो ना। शर्म नहीं आती उसके इमोशंस का फायदा उठाते हुए? आती तो है, इसीलिए सोच रहा हूँ उस बेचारी को घरवाली बना। आधी आधी? साली, तुम्हारी बहन मेरी साली। तुम्हें ना चुप चुप। वेलकम। वेलकम। हाउ कम? रोहन, हम रीत को कुछ बताना चाहते हैं। हाँ, यही ना कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। जानती है वो, शानी है वो, सब पता है उसको। जानती है? हाँ, उसको कैसे पता? कॉल से, फोन कॉल से। कॉल से। क्या नाम, मैं एक बंगाली आत्मा से बात कर रहा हूँ। तो एक्सीडेंट कॉल से जॉब से रीत बोरा है, तब से उसको तुम्हारे बोरे में सब पोता है। मोरे में वो बोल रही है कि वो बहुत खुश है, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है। चलो चलो, अच्छा अच्छा, गेट आउट। थैंक यू। वेलकम। कुछ होने वाला है। ओके, कबूतर कुछ है? क्रोध था क्या कुछ? अच्छा कुछ तो है। हाँ तो है। दरवाजा खुल गया। वही है, ये भी जा रहा है। ये मुझे तो लग रहा है वही रूम जा रहा है कि ऐसा दिखा रहा अंधेरा रात का टाइम, कुछ हुआ तो। नहीं। किसी के पीछे जाना है। नहीं, ऐसे नहीं लग रहा मुझे भी। कोई तो इसमें वुड में।
वही है वो तो कौन सी रूहान यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ हमें पता नहीं। मेरी एक बात ध्यान से सुनो रूहान, चाहे कुछ भी हो जाए फिर कभी इस कमरे के पास भी मत आना। बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मंजुलिका सबसे अलग है रूहान। वो तो आया कैसे उसको भी कौन सा मालूम है चलो भाई। साला ट्रिपल रोल। तो 3 बार दिखा। क्या है? क्या है? सुबह सुबह कचौरी खा रहे हो तो उसके नीचे से तुम निकले क्या? ये फोटो क्यों छपे हो अखबार में खा रहे हो? और जो का चक्कर है वो भी गाड़ी को है। वो मैं आत्माओं से बात करता हूँ ना, ऐसे फोटो छपी है। उसको मारने के आगे बाकी की फोटो क्यों छपी है? और कुछ में तो फूल मालाएं पड़ी हैं। ये वो आत्माएं हैं जिनके परिवार वालों से उनकी बातचीत करवाई ना मैंने। वो अरे वाह, आप तो घने फेमस हैं। ये कौन है? ये गांव के मुखिया हैं। तो मैं क्या करूं? हमारी माता जी थारे से मिलना चाहे हैं। क्यों? सत्कार करनो है तुम्हारो, सत्कार। पार्टी रखी है, पार्टी। ओ पार्टी हो रही है। चल 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 मुखिया। कैसी है दादी? क्या हुआ इनको? कैंसर है। ओ कब से? 80 साल से। 80? तो उम्र क्या है इनकी? लगभग उतनी ही उम्र है बेटा। अरे मतलब बचपन से। शी इज अ फाइटर। दादी आप पे तो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। पर दादी आजकल ना कैंसर का इलाज है। दादी ओ दादी, ये पंडित तुम्हारी तरह कनेक्शन वीक है क्या इनका? नहीं नहीं, कनेक्शन ही कट गया है। नेटवर्क ही कोई नहीं आ रहा। मतलब बस अभी थोड़ी देर पहले फड़फड़ा के शरीर त्याग दिया। मर गई। उसको क्यों बुलाया? पकड़ा हुआ है। मुझे क्यों बुलाया? आत्मा से बात करने के लिए। आप तो अंतर्यामी हो, करो ये वार्ता। फंसा रहा है इसको मैंने। बुढ़िया घड़ी कंजूस थी रोहन बाबू। कुछ तेरी सारा सोना छुपा दिया, वो टपक गई। इस लाश से तो हम बात कर नहीं सकते। आप इसकी आत्मा बुलाओ, पूछो कि सोना कथे है। अरे मुझसे नहीं होता ऐसे। सही कह रहा वो जजमान। जंतर मंतर का मामला है, अकेले में प्राइवेट में बात करने दीजिए दोनों को। हाँ, जो बैठा उसे भूल गया। रहो बेटा तुम आराम से। आज मंगलवार का व्रत रखा है मैंने और बुढ़िया की कुर्सी के नीचे बंदर रख दिया है। अच्छा यही लोग अंदर बंदर हंसेगा और रुआन रोएगा। समझ गया पता नहीं इसको। सब लाइन से गिरते। अरे बाप रे। अरे वाह, ये तो जो देखते हैं ना कभी कभी। उसका नीचे था, उसके नीचे ही था। किस्मत है किसका लग। चलो बंद कर रहा हूँ। तो फैन की भी आ रहा है। अरे बाबा बाबा बा, ये इसके तरफ ये रूहान नहीं है, ये रूह बाबा। सारे लोग मिलके बोलो रूह बाबा की, रूह बाबा की, रूह बाबा की, बाबा की। बाबा एक से कॉमेडी तो मस्त है। खतरनाक पहला कॉमेडी रूबो
उसके गाना भी अच्छा दिया ना, रूप बाबा कुछ तो है, नहीं कुछ ऐसे। पता। मजा आ गया ऐसा सीन भी, कॉमेडी पूरा। उनका वो शादी कराई थी त्रिशा और वो हाँ, सुमित ना क्या कराया था? नहीं, पक्का करवा दिया। हाँ पक्का करवा दिया। तो मैंने अब वही सोच रही थी, मुश्किल है ना ऐसे तो प्लानिंग करवा के उसका नाम पे कुछ घुमा फिरा के करवाई थी। वही उसकी दूसरी आखिरी इच्छा है, करके करवा दिया उसका फिक्स। फिर वो दूसरा चाचा को फुगड़ी खिलाता और वहां जाके फिर गले में उस मेरे में रूह भी आती है बोल के चिपक गया। और फिर उसका एंड में खतरनाक सीन था, जो रात वाला टाइम है, हाँ। वो जो गया वहां पे वो रूम, हाँ। कि मैंने कार्तिक आर्यन क्यों गया, मैंने उनके कोई फैमिली मेंबर जाते ना तो मुझे समझ आता थोड़ा, जैसे कियारा आडवाणी प्लस या कोई उनके फैमिली मेंबर जो वही, मंजुलिका से क्यों तो रिलेटेड पता है, नहीं, वही। वही कार्तिक आर्यन को ही क्यों लेके गए क्या पता, क्या देखने मिलेगा। अच्छा था दोस्तों कॉमेडी, बोला अच्छा था। ये जो लास्ट का भी कॉमेडी पूरा उल्टा पुल्टा करके मिल गया सोना, ये रू बाबा फेमस हो गया, बीटा लग पूरा एक्टिंग जबरदस्त अच्छा था दोस्तों ये सीन, काफी कॉमेडी था, अच्छा मजा आया देखने के लिए। देखेंगे इसका बाद का क्या सीन है, अच्छा एक्टिंग कर रहे कार्तिक आर्यन, मजा आ रहा है देखने के लिए। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।